Okay. So our next question, for a cyclic process is a triangle ABC drawn in the order. The coordinates of A, B, C are 4, 1, 2, 4 and 2, 1 are, the coordinates are in this order of pressure volume. The pressure is in Newton meter, Newton per meter में है, मीटर स्क्वायर में, and volume is in the liter, but volume liter में आपका, ठीक है. Calculate the work done during the process from A to B, work done निकालना है. अब आपके पास में यहाँ डायग्राम दिया हुआ है, तो डायग्राम में A से लेके B में आपका वर्क डन निकालना है, ठीक है, B से लेके C में और C से लेके D में, ठीक है. सो कैलकुलेट द वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस फ्रॉम A to B, B to C एंड C to D. ऑल्सो कैलकुलेट द वर्क डन इन द कंप्लीट साइकिल. फिर से पूरा का पूरा वर्क डन कंप्लीट साइकिल के लिए निकालना है, ठीक है. तो हम लोग प्रोसेस में जाएंगे, पहले वर्क डन फ्रॉम A to B निकालेंगे, वर्क डन फ्रॉम B to C निकालेंगे, वर्क डन फ्रॉम B to A C to A निकालेंगे, और फिर वर्क डन पूरे कंप्लीट साइकिल का निकालेंगे जो AB, BC और CA के लिए होगा, ठीक. चलिए तो पहली प्रोसेस स्टार्ट करते हैं हम लोग. तो वर्क डन फॉर A to B, सो वर्क डन फॉर A to B, ठीक है. अब वर्क डन फॉर A to B कैलकुलेट करने के लिए जो हम लोग ने थर्मोडायनामिक्स में जितना भी कांसेप्ट लिए हुए हैं उस कांसेप्ट को याद करिएगा, जिसको कहते हैं हम लोग पीवी इंडिकेटर. पीवी इंडिकेटर ये कहती है कि अगर मैं सिर्फ A से लेके B में जा रहा हूं तो मेरा जो प्रोसेस होगा इसका वर्क डन कैलकुलेट करने का, वो वर्क डन कैलकुलेट करने का प्रोसेस जो होगा एरिया अंडर दिस कर्व, इसके नीचे वाला एरिया. सो दिस इज एरिया अंडर दिस कर्व, सो वी गेट दिस वर्क डन. सो फ्रॉम A to B, एंड यहां से लेंगे देखेंगे A से लेके B में, तो ये प्रोसेस आपको यहां नजर आ रही है. सो फ्रॉम दिस वन, सो वी गेट दिस इज कॉल्ड एज एक्सपांशन. हम लोग इसको कहते हैं एक्सपांशन, ठीक है. चलिए तो ये आपका ये एक्सपांशन हो गया A से लेके B में. A का कोऑर्डिनेट्स आपके 4,1 एंड B के कोऑर्डिनेट्स आपके 2,4, ठीक है ना. चलिए तो वर्क डन फ्रॉम A to B, सो वर्क डन फ्रॉम A to B, तो A से लेके B में निकालना है, तो इसके एरिया अंडर द कर्व होगा. अब यहां से पूरा का पूरा एरिया आएगा यहां से ये इतना, और ये अगर इतना देखेंगे सो वी गेट दिस, इसको कहते हैं ट्रेपेजियम, है ना. ये आपका एक ट्रेपेजियम बन गया. अब ट्रेपेजियम का एरिया कैलकुलेट करना है, तो ट्रेपेजियम में आपके पास में दो चीजें नजर आ रही है, एक राइट एंगल ट्रायंगल और एक दूसरा रेक्टेंगल, ठीक है. तो जो एरिया हम लोग ट्रेपेजियम का लेंगे वही एरिया आपका किसका सम होगा, वो सम होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सो वी गेट द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है. तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मेरे को निकालना है. सो वर्क डन फॉर A to B, सो वी गेट द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है. So area of trapezium, so this area of trapezium is consist of this area of triangle and plus area of rectangle. So work done along AB is equals to, this is area of triangle or plus area of rectangle. Area of triangle plus area of rectangle, ठीक है. चलिए तो work done along AB, so is equals to एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस, बेस क्या है इसका BC, है ना. अब यहां से आ रहा है BC, एरिया ऑफ बेस, और ये यहां पे आ गया आपका हाइट, ठीक है. बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो बेस कितना आपका देखिए यहां से, अगर हम लोग बात करें वॉल्यूम की, वॉल्यूम लीटर में आपका दिया हुआ है यहां से, दिस इज 4 माइनस आएगा आपका 1, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके 4, यहाँ 4 है, यहाँ कितना है 1, ठीक. तो 4 माइनस 1 आपका बेस बन जाएगा यहाँ पे, और वो किसमें लीटर में, तो इसलिए हम क्या करेंगे 4 माइनस 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ठीक है. मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से डायरेक्ट में, तो 4 माइनस 1 बिकॉज 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 होगा, अगेन 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 होगा, तो माइनस 3 कॉमन ले लिया, तो 1/2 दैट इज 4 माइनस 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, ठीक है. चलिए ये आ गया, और प्लस लेंगे हम लोग फिर से, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लेनी है. अब तो हाइट क्या है इसकी, AC इज योर हाइट, है ना. और हाइट क्या है आपका, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आएगा, अगेन देयर इज दैट इज हाफ इंटू ये बेस हो गया. अब मैं ले रहा हूँ हाइट, हाइट आएगा यहाँ से, दिस इज 2 एंड दिस इज 4, तो 4 माइनस 2, क्लियर. अब यहाँ पे देखो प्रेशर आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो आपको इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. सो वी कैन डायरेक्टली पुट हियर, सो व्हाट वी पुट हियर, दिस इज 4 माइनस 2, ठीक है. सो आपका ये 4 और ये माइनस 2, क्योंकि प्रेशर के कोऑर्डिनेट्स देखें यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो 4 माइनस 2, ठीक है. चलिए तो आपका वर्क डन कितना आ गया, सो दिस इज वर्क डन फॉर A to B इज इक्वल टू, दिस इज 1/2, और ये कितना हो गया इंटू 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, एंड दिस इज अगेन 4 माइनस 2 दैट इज 2,
तो देखिए क्या हम लोग ने एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ तक ले लिया हुआ है, तो प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा बचा हुआ है, तो मैं साथ में यहाँ पर भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल साथ में ले लेता हूँ। ठीक, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या कहता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो इसका बेस ये हो गया और हाइट आपका ये हो गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का बेस ये आ गया, हाइट आपकी ये आ गई। तो बेस क्या आपका 4, अगेन दिस इज -1। ठीक है, और बट इज इन लीटर, तो अगेन फिर से आएगा आपका 4 - 1 इंटू 10⁻³ ठीक है, सिमिलर तौर पे ऊपर भी दिस इज 4 - 1 इंटू 10⁻³। मैं यहाँ डायरेक्ट ले लेता हूँ। ठीक है, सो इट मीन्स दैट दिस इज 3 इंटू 10⁻³ ठीक है, ये हो गया आपका बेस। और फिर से आप लेंगे हाइट, हाइट कितनी यहाँ से 2 और यहाँ 0। ठीक है, तो 2 - 0, तो 2 - 0 कितना हो गया यहाँ पे 2 - 0, अगेन दिस इज 2 - 0 क्लियर। और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाइड में क्या हो जाएगा, दिस इज 2 बिकॉज दिस इज इन न्यूटन पर मीटर, सो 2 - 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना हो गया 6 हो गया। सो वर्क डन अलोंग AB is equals to ये 2 ये 2 कैंसिल हो गया, दिस इज 3 इंटू 10⁻³ एंड दिस इज प्लस दिस इज 6 इंटू 10⁻³ क्लियर। और यहाँ से 3 इंटू 10⁻³, 6 इंटू 10⁻³, तो अगेन देयर इज योर वर्क डन बिकम्स AB 9 इंटू 10⁻³ क्लियर। तो आपका यहाँ वर्क डन कितना आ गया 9 इंटू 10⁻³ एंड दिस इज जूल। सो दिस इज योर वर्क डन अलोंग AB, ये वर्क डन हो गया आपका अलोंग AB में। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं वर्क डन अलोंग BC, है ना। वर्क डन अलोंग BC बहुत सिंपल हो जाएगा, यहाँ पे आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो वर्क डन अलोंग B और C। BC जो जा रहा है देखिए आप अच्छे से, अब इसको मैं मिटा देता हूँ, अभी इसका कोई काम नहीं है। सो BC के लिए आपका वर्क डन ये जा रहा है, तो कॉम्प्रेशन होगा, है ना। कॉम्प्रेशन में वर्क डन आप किस में लेंगे, निगेटिव में लेंगे। ठीक, ये आपका चलिए, तो वर्क डन अलोंग BC, so work done along BC is equals to, so work done along BC again this is PdV, so work done along BC is equals to P कितना यहाँ पे देखेंगे, P ये आपका 2, यहाँ से आ गया 2 इंटू DV फाइनल माइनस इनिशियल, तो BC से फाइनल C हो जाएगा और B आपका इनिशियल हो जाएगा। so this is 1 minus and this is 4, 1 - 4 into 10⁻³ because it is in liter। ठीक है, लीटर में होने के कारण so work done along BC is equals to this is 2 into this is -3 और यहाँ 10⁻³ हो जाएगा। so work done along BC is equals to this is a minus of 6 into 10⁻³, so this is joule clear। so this is work done along BC, ये आपका निकल गया वर्क डन किसके अलॉन्ग में, BC के अलॉन्ग में। ठीक है, और हम लोग लेंगे अभी वर्क डन अलॉन्ग CA, so वर्क डन अलॉन्ग CA, so C there is वर्क डन अलॉन्ग CA में कांस्टेंट वॉल्यूम है, वॉल्यूम कांस्टेंट होने के कारण देयर इज अगेन PdV, तो यहाँ dV कितना हो जाएगा 0, सो वर्क डन अलोंग CD इज इक्वल टू 0 क्लियर। वर्क डन अलोंग CD कितना हो गया आपका 0 हो गया। अब फिर से मैं निकालता हूँ अभी वर्क डन, देखिए A to B हो गया, B to C हो गया, C to D हो गया। कैलकुलेट द वर्क डन इन द कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल के लिए वर्क डन हम लोग फिर से निकालेंगे। तो कंप्लीट साइकिल के लिए वर्क डन क्या होगा, कंप्लीट साइकिल के लिए सो वर्क डन अलोंग AB प्लस वर्क डन अलोंग BC प्लस वर्क डन अलोंग CA। ठीक है, तो कंप्लीट वर्क डन क्या हो जाएगा मेरा, सो दिस इज वर्क डन फॉर अ कंप्लीट साइकिल इज इक्वल्स टू AB कितना है, दिस इज 9 इंटू 10⁻³ एंड दिस इज प्लस, ये माइनस में आ गया -6 इंटू 10⁻³ और ये प्लस 0। ठीक है, सो वर्क डन फॉर दिस कंप्लीट साइकिल इज नथिंग बट योर, सो दिस इज 3 इंटू 10⁻³ जूल, सो दिस इज वर्क डन फॉर अ कंप्लीट क्लियर। उम्मीद करता हूँ आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेना भूल गया था, तो आप उसको कंसीडर करके चलेंगे, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर।